गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त हो गए। और मेरा वीडियो क्यों लेट आ रहा है, इसका रीज़न है कि मेरे लिए मेरा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। और आज मेरे दिन मैं बताऊंगी लास्ट में, क्योंकि मेरा ब्लॉग क्यों लेट आ रहा है। तो चलिए, शुरुआत हो गई है। शनिवार का दिन है और आज है हमारा हनुमान जी का रोड चढ़ाने का दिन है। और तनुष के साथ तनुष की ऑनलाइन क्लास की है। डेली रूटीन का वर्क हो रहा है। घर तो मैंने एकदम क्लीन कर रखा है। सुबह से उठ के मैंने सब कुछ कर लिया था। बस अब बेटा को उठाना है और बेटे को क्लास करवाना है, क्योंकि मैं तो उठ गई थी सुबह काम करके। अपना पूजा करना वो तो ज़रूरी होता है ना। तभी देखिए सब नज़ारा मैं खोल के आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसा मौसम है। और ये डोर नहीं खुलता है, तो देखिए मैंने सब जगह पोछा ओछा सब कुछ कर दिया था, क्लीन कर लिया था घर एकदम। और नीचे वाली आंटी भी हैं, वो भी अपना क्लीन कर लेती हैं। और ये सुबह देखिए तनुष अभी उठा है मेरे पास, तो मैं इसको बस कह रही हूँ तनुष ब्रश कर लो और अपना रेडी हो जाओ, नहा धो लो, फ्रेश हो लो। तो बच्चे नहीं होते हैं ना, बच्चे को थोड़ा सा फ़ोन चाहिए, ये चाहिए हो जाए, चेयर अप करने के लिए, थोड़ा सा वेकअप होने के लिए। तो चलिए उनको दे देती हूँ। उसके बाद फिर ये तनुष नहा धो करके 9 बज चुका था और ये चल दिए थे। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैंने किचन में काम भी लगा दिया था पूजा पाठ वाला, और इस बीच इनको लगा दिया था अपना पढ़ाई करने के लिए। और आज हैप्पी इसलिए हैं क्योंकि इनके पापा कल आ रहे हैं और मेरे हस्बैंड कल आ रहे हैं 2.5 महीने की वेट के बाद। तो हम तो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं कि जो चीज़ें समझ में आ रही हैं ना फटाफट बना भी रहे हैं। और पूजा करेंगे तो उसका प्रसाद भी रख देंगे, तो अच्छा दिन हो रहा है, प्रसाद भी रखा जाएगा। तो चलिए, हमारे यहाँ यह गुड़ की खीर बनती है, जिसमें गुड़ और चावल रहता है। और यहाँ गुड़ वाली ही देसी घी में ठेकुआ बनती है। तो ठेकुआ तो मैंने पहले ही तल लिया, लेकिन ये जो चावल पकने में टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा सा जब आप चावल को ना पानी में पका लीजिए, फिर तब गुड़ डालिए और तब 15-20 मिनट और पकाइए, क्योंकि ऐसे गुड़ डाल दीजिएगा तो चावल पकेगा ही नहीं। और यहाँ मैंने पूजा की सब तैयारी करके ऐसे ही रख दिया था, मतलब कि सब धुल धाल करके जब पूजा हो जाएगी तब मैं करूँगी। तो फटाफट यहाँ पे एक पीछे लोग बोल रहे हैं, तो ज़रा सा इग्नोर करिएगा, थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है ना, तो इग्नोर प्लीज़ करिए। तो देखिए गाइस, मेरा पूरा काम हो गया है। बस खीर गाढ़ी हो जाएगी तो मैं पूजा कर लूँगी। पूजा की तैयारी वगैरह कर ली हूँ। और आज टाइम 9:45 हो रहा है और मेरा काम भी खत्म हो गया है। चेहरे पे फेस पैक मैंने नहीं लगाया है, तो फिर देखते हैं, लगाऊंगी, क्योंकि जो चेहरे पे ग्लो आ रहा है ना, उसको इग्नोर नहीं किया जाती। ये फाइन लाइन एकदम आ रही थी, आप देख रहे थे, वो बहुत कम हो गया है। कैमरे में तो बहुत कम लग रहा है, वैसे लग रहा था। और बाहर का आप वेदर देख सकते हो, धूप है, पूरा का पूरा यहाँ पे धूप है, निकल रही है। अच्छा है, कल रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो क्या कर सकते हैं, बारिश हुई थी। तो अब बस बन जा रहा है, तो मैं पूजा करती हूँ और तनुष से फटाफट तनुष का क्लास भी और कंटिन्यू करवाती हूँ। बीच बीच में मैं आती रहूँगी, आप लोगों से बातें करती हुई दिखाती रहूँगी क्या कर रही हूँ। अभी फर्स्ट पीरियड हुआ है EVS का और सेकंड पीरियड अभी बाकी है, तो चलिए फटाफट से करवाती हूँ। तो जब मैंने प्रसाद चढ़ा दिया भगवान जी को, तो फिर तनुष का ब्रेक हो गया। तो मैंने कहा कि चलो तनुष बैठ के थोड़ा सा पूजा कर लो, मतलब पूजा हाथ जोड़ लो और भगवान जी के पास। हम अगर संस्कार सिखाएंगे तो ही सीखेंगे, और बचपन से कराएंगे तो और भी सीखेंगे अच्छे से। तो यार देखिए कर रहा था, तो मंत्र पढ़ रहा था, अपना जो गायत्री मंत्र पढ़ता है वो हमेशा वही पढ़ रहा था। कोई बात नहीं, जो पढ़ना है वो पढ़े, और सब स्कूल में सीखा है तो अभी तक याद है। तो देखिए अभी देखिए एक हाथ से कर रहा होगा। फिर मैंने उसको बोला नहीं बेटा, दोनों हाथ से करते हैं ऐसे। तो मैं उसको सिखा रही थी। देखिए तो अब धीरे धीरे वो सीखने लगेगा और करने लगेगा। तो अभी देखिए मैं उसी हाथ से उसी प्रसाद, क्योंकि दीपक वगैरह तो जल चुका था, सब कुछ हो चुका था, और मैं हटाई नहीं कि तनुष को भी दे दूँगी। तो फिर तनुष ही ला के मुझे दे रहा था। मैं कही तो तुम ही ला के दो, फिर मैं उसको खिलाऊँगी। पहले सबसे पहले वही खाएगा, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो हमारे यहाँ लड़के ही या बड़े जेंट्स होते हैं वही खाते हैं सबसे पहले। तो मेरे घर तो कोई नहीं था, तो मैंने कहा कि तनुष ही खा लेगा, बच्चा है तो वो तो एक बाइट भी खा लेगा। तो देखिए ये गुड़ की खीर गरम गरम बहुत ही लाजवाब लगती है। सच बताती हूँ, पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, मम्मी बनाती थी तो नहीं अच्छा लगता। कब ये धीरे धीरे हम लोग भी मम्मी की जैसे हो जाते हैं, बड़ों के जैसे हो जाते हैं, स्वाद वैसा हो जाता है, कभी भी नहीं पता चला। और ज़िंदगी की हर चीज़ों को देखते देखते ना, अब तो मैं लगती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की कार्बन कॉपी हो गई हूँ। तो बस ऐसे ही लगता है। तो देखिए तनुष को दे दिया था कि रख दो वहाँ पे जाके अपना, अब मैं ये खिलाती हूँ। तो तनुष तो अभी खाने की एकदम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जब वो खाया थोड़ा सा तो उसे खाने की इच्छा हुई। अब मैं भी इतना ले लूँगी, क्योंकि अभी क्लास कराना था बहुत टाइम, तो 10 ही मिनट का ब्रेक लगा था मुझे। मैंने कहा कि चलो तनुष को खिला देती हूँ। तो तनुष देखिए आ गया था, वो कह रहा था कि नहीं खाना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं प्रसाद है तो पहले तुम्हें खाना पड़ेगा। तो वही देखिए बैठ के कह रही थी बैठ जाओ थोड़ा सा, तो बैठ गया है। तो फिर वही खा रहा था, तो उसको भी अच्छा लग रहा था। बच्चों को भी अपना ट्रेडिशनल फूड होता है वो खिलाना चाहिए, मैं तो खिलाती हूँ भाई। उसके बाद इसका क्लास चलेगा, क्लास करा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। रंगी पुदकुरंगी सब्जी मैंने फ़ौरन तैयारी कर लिया है। लहसुन प्याज और मिर्ची का इस कढ़ाई में बनाऊँगी।
तो फटाफट इसको बना लूँगी, भुजिया एकदम फ्राई कर लेंगे और उसके साथ ये आटे की पूरियाँ बना दूँगी तनुष के लिए। मेरे लिए तो बहुत है कुछ, तो फटाफट से बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बेटा क्लास भी कर लूँ फिर। तनुष का तो काम हो चुका है और अब मैं बना चुकी हूँ आलू कुदरू की सब्ज़ी। तो तनुष को मैं देने जा रही हूँ आलू कुदरू की सब्ज़ी और इसमें पूड़ियाँ। तो फटाफट से वो अपना खाना ही खा लेगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं दे रही हूँ उसको, पहले निकाल लूँ फिर देती हूँ। अब मेरा बेटा तो वो खाएगा नहीं जाता, तो मैंने उसके लिए आटा रखा हुआ था, मैंने सोचा पूड़ियाँ तल देती हूँ और फ्राई सब्ज़ी मैंने कुदरू की बनाई है वो देख ले, उसको वही खाना ही, वो टोटली बस यही खाएगा। उसको खाने की ही इच्छा नहीं, मतलब कि कह रहा था मम्मी भूख लगी है, तो उसको फ्राई सब्ज़ी ज़्यादा उतना नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं बनाती हूँ और हर टेस्ट का थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। तो देखिए अभी मैं बैठ के खुद नहीं खिलाऊँ क्योंकि मुझे भी खाने की बहुत तलब लग रही थी, भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी। मैंने कहा तनुषु तुम खा लो, क्योंकि सुबह से मैंने चाय तक नहीं पिया था, उस बीच मैंने बस चाय पूजा किया तो फिर 1 कप चाय मैं बना के पी। फिर अभी देखिए तनुष को भी ये अच्छी लगने लगी। गर्मा गर्म तो फ्राई सब्ज़ी वैसे भी लाजवाब लगती है, उसकी कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है, बेजोड़ है वो। तो ज़िंदगी में हर चीज़ खाना चाहिए, तो मैं इसको खिलाना सिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा, बच्चा है। और ये मेरी प्लेट लगी है, ये है, आप देख लो मिर्च का अचार, मेरी मम्मी का फेवरेट और मेरा भी आजकल फेवरेट बन चुका है, प्लस ये। तो ये मीठे के साथ ना तीखा का जो कॉम्बिनेशन होता है, सो यमी, सो टेस्टी। और अब आ गया शाम का टाइम, मैं इंतज़ार कर रही थी, सोच रही थी कि कल आ जाएंगे बस में बैठ, क्योंकि तनुष बहुत बात कर रहा, मैं भी उससे बहुत बात कर रही थी। सच में ये जो खुशी थी ना मेरे अंदर, मतलब आज जो असली खुशी आएगी 1 हफ़्ते के लिए, जो असली खुशी होती है ना घर में रहने के लिए, ये वो दो दूरी तो समझ में आती है, लेकिन जब वो आते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आते हैं तो उनको भी एकदम खुश हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से अपना पूरा काम घर का ख़त्म कर लेती हूँ आज, जो भी चीज़ें थी वो। और फिर मैंने इनके लिए सब्ज़ी लेकर आई, तो इनको मैंने पता था कि मार्केट में बोड़ो अच्छी मिल रही है और बोड़ो इनको पसंद है, तो मैंने गई और नींबू लेकर आई, उनको फेवरेट है उनका नींबू पानी पीना पड़ता है उनको, है वो डेली पीते हैं। यहाँ मेरा पीलर टूट गया था, तो मैंने इकट्ठे 2 पीलर लेकर आ गए, कम से कम एक रहेगा तो एक रिज़र्व में तो रहेगा, नहीं तो मुझे आलू छिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी ये थोड़ी सी पानी पानी वाले थे, तो मैंने सोचा इसको ट्राई कर लेते हैं। मेरी हिचकी बार आने लगे और फिर मैं इसको काट के ही रख दूँगी, क्योंकि कल बनाना भी है मुझे। मैंने कहा कि काट के रख दी थी। यहाँ तनुष भी पानी मांग रहा है, मुझे तो हिचकी अभी वॉइस ओवर में आ रही है और तनुष यहाँ पानी मांगने लगा। तो चलिए फटाफट तनुष को पानी देते हैं, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ 2 मिनट में, हिचकी ज़रा दूर कर लूँ। ये हिस्सा इतना गंदा था ना कि मैंने सोचा कि आज रात ही इसको क्लीन कर लूँगी, कंप्लीट करूँगी, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी ट्रेन 10 या 11 बजे तक वो आ जाएंगे घर। तो मैंने घर की क्लीनिंग करके, घर की सफाई करके, नाश्ता पानी बना के मुझे बना के रखना। तो देखिए मैंने इसको क्लीन कर दिया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, थोड़ा सा वो कर दिया, छुपा दिया, कुछ कर दिया, मैंने इसको क्लीन कर दिया, क्योंकि कुछ स्पेसेस रहती है ना। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे पता है इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगता है और डिब्बे वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं इसको ठीक से रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से अभी दूध बेटे को दे दूँ, दूध बेटे को देना ज़रूरी है उनको, क्योंकि वो दूध पीना है ही है, नहीं तो नहीं पियेंगे ना तो बहुत ही शैतानी करता है। दूध तो पीना हर बच्चों को वो है। तब तक बैठ के उसको पढ़ा रही हूँ, उसको तो भूख नहीं लगी थी ही नहीं अभी, क्योंकि वो ब्रेड खा लिया था, ये खा लिया, तो उसको भूख नहीं लगी। मैंने कहा कि चलो तुम दूध पी लो, बाद में जब तुम्हें भूख लगेगी तब खा लेना, तो तब बनाएंगे। तो फटाफट से देखिए वो दूध पी रहा, उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊँगी। और इतना वो हैप्पी था ना कि जल्दी जल्दी हर चीज़ पढ़ रहा था, उसके चेहरे पे असली सी मुस्कुराहट थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। एक माँ के पास बच्चे रहते हैं, लेकिन फादर की भी कमी सबको लगती है, बच्चे को भी लग रही थी। तो आ गया था तो बहुत ही अच्छा, और बहुत ही उनको बहुत अच्छा लग रहा था, ये सच बताती हूँ, नहीं होता है। तो हम कहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी में हर चीज़ बेटे को भी देखना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा। और ये रात का मेरा खाना था, मैंने आलू छाना था तो उसको आलू फ्राई कर दिया था, पर थोड़ी सी कुदरू की सब्ज़ी बच गई तो मैंने वो खाया। मिर्च का अचार लिया, चावल भी था तो मैंने चावल भी फ्राई किया। मेरे किचन का जो भी चीज़ मेरा एक्स्ट्रा बचे हुए थे सब मैंने आज मतलब कंप्लीट ख़त्म कर दिया था। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यही है मेरी दिनचर्या, सिंपल सी, सो सिंपल। आज कैसा बीता ये भी बता दिया मैंने। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे। बाय बाय।